ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ज्वल हं शं लं छं फट् स्वाहा। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्यों हर किसी को दैवी अनुभूति नहीं होती है? क्यों हर किसी को परमात्मा की अनुभूतियाँ नहीं होती हैं? क्यों नहीं होता है? ऐसा सवाल आता है सभी के मन में। देखिए क्या होता है कि हर किसी को भगवान की अनुभूति नहीं होती है या हर किसी को दैवी शक्तियों की अनुभूति नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दैवी अनुभूतियाँ होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें परमात्मा की अनुभूति होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो परमात्मा के दर्शन भी कर चुके हैं और दिन प्रतिदिन उनका आभास उन्हें होता है। लेकिन देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि हाँ उसे परमात्मा का आभास होता है, क्योंकि जो दैवी शक्तियाँ होती हैं या जो इस तरह के आभास होते हैं वो किसी से बताए नहीं जाते हैं, क्योंकि ये 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। जो दैवी शक्तियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं अपने वचनों में बंधी होती हैं। जो व्यक्ति उनकी पूजा करता है वो भी वचनों में बंधा होता है। अगर कोई दैवी शक्ति उसे दर्शन दे रही है तो उसे आज्ञा नहीं होती है वो किसी को बताए या दिखाए कि देखो दैवी शक्तियाँ उसे दर्शन दे रही हैं, क्योंकि ये कोई एक तरह से आप कह सकते हैं कि शो ऑफ करना नहीं होता है कि हाँ उसके पास दैवी शक्तियाँ हैं, या ये कोई शो ऑफ की विषय वस्तु नहीं होती है कि हमारे पास में ये सिद्धियाँ हम जो बोलते हैं वो हो जाता है, ऐसा है वैसा है। क्योंकि दैवी शक्तियों से जुड़ना मतलब दिखावे से दूर जाना, मोह माया से दूर जाना। अगर हम मोह माया में फंस के ये सब दिखावा करेंगे तो वो सब दिखावा ही रहेगा, फिर उन शक्तियों का अनुभूति होना एक तरह से व्यर्थ ही है और ना ही आपको वो अनुभूतियाँ हो सकती हैं। क्योंकि जो दैवी शक्तियाँ होती हैं वो तभी आपको अनुभूतियाँ देती हैं जब आप अपने मन के विचारों में जो गंदगी होती है, जो आपके मन में लालच वाले विचार होते हैं या मोह वाले विचार होते हैं, माया वाले विचार होते हैं, या और भी जो गलत विचार हो जाते हैं, उन विचारों का जब अंत होने लगता है, जब वो विचार ख़त्म हो जाते हैं, तब दैवी शक्तियाँ धीरे धीरे करके आपसे जुड़ना शुरू कर देती हैं और जितने भी गलत चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को धीरे धीरे करके ख़त्म करना शुरू कर देती हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे अगर आप भगवान की पूजा पाठ नहीं करते हैं या करते भी हैं तो साधारण पूजा करते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपने दीपक जला दिया या धूप बत्ती जला दी या अगरबत्ती जला दी, इस तरह की कोई साधारण पूजा कर रहे हैं तो उतनी ज़्यादा अनुभूतियाँ नहीं होती हैं जितना आप सोचते हैं। लेकिन अगर आप भगवान की नित्य प्रतिदिन बहुत विधि विधान से पूजा करते हैं, समय देते हैं उनके प्रति, भगवान के प्रति आप ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, हवन करते हैं। हवन आप नित्य नहीं कर सकते हैं तो वीकली कर सकते हैं, साप्ताहिक जो लोग हवन करते हैं या महीने में हवन करते हैं उनको बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति भगवान से जुड़ रहा है, ध्यान करना अर्थात भगवान से जुड़ना, मंत्र जप करना अर्थात भगवान से जुड़ना, हवन करना मतलब भगवान से जुड़ना। क्योंकि क्या होता है कि जब आप हवन करते हैं, जब आप मंत्र जप करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं तो आप उन शक्तियों के संपर्क में आने लगते हैं जिन शक्तियों की आप पूजा करते हैं। क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन होती है, आपकी जो एनर्जी होती है, आप उस शक्ति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और जब आपका ये ध्यान करते करते समय हो काफ़ी व्यतीत हो जाता है या मंत्र जप करते करते काफ़ी समय निकल जाता है तो ध्यान की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, मंत्र जप की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, जिसे आप तपोबल भी कह सकते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा भी कह सकते हैं, वो बढ़ जाती है। आपके चारों तरफ जो आपका ऑरा होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे लोगों को भगवान की अनुभूतियाँ होना शुरू हो जाती हैं, दैवी शक्तियों की अनुभूतियाँ होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान साक्षात उनके सामने प्रकट हो जाएंगे, भगवान साक्षात सामने प्रकट हो भी सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या आपके अंदर इतना सामर्थ्य है कि आप उन्हें साक्षात देख सकें? क्या आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप उनकी शक्तियों को सहन कर सकें, उनके प्रकाश को सहन कर सकें? नहीं है। इसलिए दैवी शक्तियाँ पूर्ण रूप से आपको दिखाई नहीं देती हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे आप 100 वाट के बल्ब हैं और 11,000 वोल्ट का अगर पावर आपको दे दिया जाए एक बार में, तो सोचिए 100 वाट के बल्ब का क्या हाल होगा।
जब आप 11,000 वोल्ट को पाना चाहते हैं तो उस हिसाब से पावर को झेलने की क्षमता भी होनी चाहिए आपके अंदर। आप उसको सहन कर सकें ऐसी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। जब आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है तो दैवीय शक्तियाँ अपनी अनुभूतियाँ नहीं कराती हैं, दर्शन नहीं देती हैं। अब जो व्यक्ति सोचिए कि इतना ध्यान कर रहा है, जो व्यक्ति मंत्र जप में लगा रहता है, जो व्यक्ति भगवान की साधनाओं में लगा रहता है, नित्य प्रतिदिन उनका ध्यान करता रहता है, उनमें खोया रहता है जो व्यक्ति, तो दैवी शक्तियाँ उन्हें दर्शन देंगी या उन्हें अनुभूतियाँ देंगी या ऐसे व्यक्तियों को देंगी अनुभूतियाँ जो व्यक्ति ज़्यादा जुड़े नहीं रहते हैं, जो सिर्फ मतलब से ही भगवान को याद करते हैं। मतलब का अर्थ ये है कि जब उन्हें कोई परेशानी आती है तो वो भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। किसी मंदिर में चले जाएंगे, बोलेंगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, भगवान मेरा ये काम करवा दो, वो काम करवा दो। डीलिंग करते हैं भगवान से, डील कर रहे हैं कि मेरा ये काम करा दो, 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा देंगे, मेरा वो काम करवा दो, 21 रुपये का प्रसाद चढ़ा देंगे, मेरा ऐसा हो जाएगा तो मैं 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा। मतलब डील कर रहे हैं भगवान के साथ में। तो आप खुद सोचिए उन्हें अनुभूतियाँ कैसे हो जाएंगी। जब आप उनसे जुड़े ही नहीं हैं तो अनुभूतियाँ होना असंभव ही है। और जुड़ना भगवान से तभी संभव होता है जब आप ध्यान में बैठते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं। जब आप भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं तभी तो जुड़ पाएंगे। अब बिना जुड़े ही केवल आप यही रोते रहें ज़िंदगी भर कि भगवान हमें दिखते नहीं हैं, भगवान मेरी सुनते नहीं हैं, भगवान है ही नहीं, ऐसा है वैसा है। फिर जैसे ये कहना एक उस प्रकार से हो जाता है कि आप किसी से बात तो करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप रोज़ नंबर लगा रहे हैं, मेरे से बात ही नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आपके पास नंबर है ही नहीं मेरा। तो आप बात कैसे कर सकते हैं? आप खूब कोशिश कर रहे हैं, ये नंबर मिला रहे, कभी वो नंबर मिला रहे हैं, लेकिन मेरे तक वो रिंग नहीं आ पा रही है। मतलब आप हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब इसी तरह से आप सोचिए भगवान से आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। जब आप परेशान होते हैं तो उनके सामने बैठ जाते हैं, भगवान मेरा ये काम बिगड़ गया, मेरा वो बिगड़ गया, आप कहाँ हो, ये सब ऐसा हो गया वैसा हो गया। बस खाली हम भगवान के सामने परेशानियाँ ही लेके बैठते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं कि जब हम खुश हैं, जब हमारे जीवन में खुशियाँ हैं, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम उनको याद नहीं करते, उनका जप नहीं करते हैं, हम उनके लिए कुछ करते नहीं, ध्यान नहीं करते हैं, मन में गलत विचार रखे रहते हैं लोगों के प्रति या किसी के प्रति। तो आप खुद सोचिए कि अनुभूतियाँ आपको कैसे हो जाएंगी। तो अनुभूति अगर आप चाहते हैं भगवान की, आप ये चाहते हैं कि परमात्मा आपसे भी जुड़ें और आप परमात्मा से जुड़ें, तो निश्चित मान लीजिए कि आपको किसी न किसी एक ऐसे मार्ग पे चलना पड़ेगा जो अध्यात्म से जुड़ा है। ऐसे मार्ग पे चलना पड़ेगा जिससे आप भगवान से जुड़ सकें। ऐसे मार्ग पर चलना पड़ेगा कि जिससे दैवी शक्तियाँ आपसे भी जुड़ने लगें। वो मार्ग होता है ध्यान का। भगवान का ध्यान से आप भगवान से जुड़ सकते हैं, मंत्र जप के जरिए भगवान से जुड़ सकते हैं। अगर आप हवन करते हैं, भगवान के लिए हवन में आहुतियाँ देते हैं, तो भी आप भगवान से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। मन की पवित्रता भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर मन में पवित्रता नहीं है, मन से आप अच्छे नहीं हैं, मन आपका स्वच्छ नहीं है, मन में गंदे विचार हैं, तो भी आप भगवान से नहीं जुड़ सकते हैं। तो मन के विचारों का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप मंत्र जप करने लगते हैं तो विचार और विकार दोनों ही शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं, विकार ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, विचार जो आपके गलत विचार होते हैं वो शून्य होना शुरू हो जाते हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।